हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डेली प्रैक्टिस सेट नंबर 3। क्या स्टार्ट करते हैं? डेली प्रैक्टिस सेट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ए का 60%, बी का 0.3% और सी का 1/6 है। तो ए रेशियो, बी रेशियो यानी तीनों का रेशियो निकालना है। तो क्या करेंगे? ए का 60% यानी 60/100 इक्वल टू बी का 0.3 मतलब 3/10 और सी का क्या करेंगे? 1/6 कर देंगे। ठीक है, तब यहाँ पे ये कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल हो गया। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर में 6 और 3 है और यहाँ पे 1 है। तो ये जो ऊपर में रहता है तो उसको क्या करते हैं? उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये दोनों का एलसीएम कितना है? 3 और 6 का एलसीएम कितना आता है? 6 आता है। तो क्या करेंगे? 6 को हर से क्या करेंगे? डिवाइड आएगा, क्योंकि हर जब इक्वल के जो नीचे में जो हर में जो रहता है वही क्या होता है? उसका रेशियो हो जाता है। तो 6 से डिवाइड कर देते हैं चारों सब में। 1/6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड करने 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 से 6 कट जाएगा तो कितना का? ये 10 होगा। ठीक है, और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 60। तो 60/3/60, 3/60 यानी कितना आएगा? 1/20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/20 आ जाएगा। और सी इक्वल टू कितना? सी कितना आ जाएगा? 6 6 36 आएगा। तो यहाँ से 2 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 18 दूनी 36। यानी कि रेशियो कितना आएगा? 5:10:18। क्या आएगा? 5:10:18। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 मिनट में कितना चलता है? 0.875 किलोमीटर चलता है। तो कह रहा है 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटा का लिए कितना होता है? 60 मिनट होता है। कितना होता है? 60 मिनट होता है। तो यानी टोटल कितना मिनट होगा? 60 और 45 कितना होता है? 105 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो 1 मिनट में कितना चल रहा है? 0.875 किलोमीटर। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना होगा? 0.875 गुने 105 करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5 5 25 यानी यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 5 है, जो ऑप्शन नंबर सिर्फ ए में ही दिख रहा है, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 6 4 और 2 है। तो ये इसलिए ये होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों क्या है? डिजिट सेम है, लेकिन यहाँ साइन का चेंज है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या है? माइनस है। तो क्या करते हैं? ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आएगा? 7 + √2 इंटू 7 - √2 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या जाएगा? -14/49 में से 2 गया, हो गया 47 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे ये, इसको एलसीएम करेंगे तो ये कट जाएगा। तो क्या आएगा? 7 - √2 प्लस है तो प्लस। अभी इसको इसे डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, बचेगा कितना? 7 + √2 बचेगा। तो ये प्लस √2 और -√2 क्या आ गया? कैंसिल हो गया। तो कितना होगा? 7 दूनी 14 और बटे कितना? a + b इंटू a माइनस बी क्या होता है? a² - b²। तो यहाँ पे भी है 7 + √2 और 7 - √2। तो ये क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर 49 माइनस √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2 और क्या आ जाएगा? -2 14/47। तो यहाँ पे ये भी कितना रहा है? 47 है, और ये माइनस में और ये प्लस में, तो कट जाएगा तो कितना आएगा? 0। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। ठीक है, समझ में आया? तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक परिवार में क्या भोजन, कपड़ा और मनोरंजन पे खर्च करता है कितना? 2:4:4 में करता है। यानी कि फूड, क्लॉथ और इंटरटेनमेंट पे किस रेशियो में करता है? 2:4:4 के रेशियो में क्या करता है? खर्च करता है। और कह रहा है आने वाले वर्ष में क्या करता है? भोजन की लागत में क्या फर्क करता है? 10% की गिरावट करता है। गिरावट में यानी कमी करता है। तो बताए थे कि कोई भी नंबर अपने आप में कहता है 100%। तो 100% को अगर 2 को मानते हैं 100%, तो इसका
तो 10% कितना होगा 0.2 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 0.2 आ जाएगा। ठीक है, कैसे 2 को अगर अपने आप में 100% मानते हैं तो यहाँ से एक जीरो घटाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, यही क्या आएगा 10% गिरावट यानी माइनस आ गया। ठीक है, और अगला करें कपड़ों में वृद्धि किया जाता है 5%। तो 4 को मानते हैं अपने आप में 100%, तो इसका 10% कितना होगा 0.4 होगा। तो 10% 0.4 तो 5% कितना होगा 10 का आधा 5 तो 4 का आधा 2, यानी इसका क्या हो जाएगा प्लस 0.2 का वृद्धि होगा। यहाँ क्यों कह रहा है वृद्धि, और कह रहा है मनोरंजन की लागत में 15% का गिरावट होता है, 15% का गिरावट होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 4 का 10% 0.4 है और 5% कितना है 0.2 है। तो 15% क्या होगा 0.4 प्लस 0.2 तो कितना आएगा 0.6, यानी उसके गिरावट में कितना आएगा 0.6 का गिरावट आएगा। यानी क्लॉथ में 0.2 का वृद्धि होगा, फूड में 0.2 का कमी होगा और इंटरटेनमेंट में 0.6 का कमी होगा। तो कह रहा है घरेलू खर्च में प्रतिशत परिवर्तन वृद्धि या कमी बताना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये माइनस में और ये प्लस में कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या है माइनस, यानी क्या हो रहा है कमी आ रहा है। कितना का 0.6 का, टोटल कितना का 4 4 8 और 2 10, यानी तीनों का सम कितना है 10 पे कमी आ रहा है। इसका परसेंट निकालना है तो इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ये पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आएगा 100, तो ये 100 से 100 क्या तो यानी कितना आएगा 6%। 6% की क्या आ रहा है माइनस मतलब कमी आ रहा है। क्या आ रहा है कमी आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी इन्वेस्ट करता है 1,20,000 और 1,60,000 के साथ, और कह रहा है ए रिमेन 10 मंथ के लिए 10 मंथ और बी 7 महीने के लिए। यानी कि ए और बी दो व्यक्ति है जो, अच्छा इसका रेशो निकालते हैं तो 40 दूनी 120, अच्छा 40 यहाँ 120 और 40 चौके 160। ठीक है, यानी 3:4 में क्या कर रहा है इन्वेस्ट कर रहा है। और कह रहा है ए कितने दिन के लिए रह रहा है 10 महीने के लिए रह रहा है, और बी कितने महीने के लिए रहा है 7 महीने के लिए रह रहा है। तो इसका रेशो निकालते हैं 2 से जा रहा है यहाँ 5 बार में, तो कितना आएगा 15:14। कितना रहा 15:14 रहा है कह रहा है इन्वेस्टमेंट का रेशियो। और कह रहा है बी का हिस्सा कितना है 16,800। बी का हिस्सा कितना है 16,800 है। तो कितना से मल्टीप्लाई किएगा 16 × 12 करेंगे कितना आएगा 168 आएगा। यानी 1200 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कह रहा है कुल लाभ, तो कुल लाभ क्या होगा ये दोनों को रेशियो का सम कितना रहा है 14 15 29। तो 29 का वैल्यू कितना होगा तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 29 और 5 34, यानी 34,800 आएगा। क्या होगा 34,800। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी होगा। क्या होगा बी आ जाएगा। कितना होगा 34,800। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन में। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो यही तरीका अपनाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो व्यक्ति हैं 2 इंडिविजुअल ए एंड बी। क्या है ए और बी है। कह रहा है एक फील्ड को रेंट पे लेता है और कह रहा है 21 हॉर्स को फील्ड में रखता है 6 महीने के लिए और 15 गाय को रखता है 2 महीने के लिए। ए रखता है, ठीक है ए, और बी रखता है 15 गाय को 6 महीना के लिए और 40 शीप को 7.5 महीने के लिए। और कह रहा है 3 हॉर्स जितना कंज्यूम करता है उतना ही 5 काऊ कंज्यूम करता है। और यहाँ पे कह रहा है 6 काऊ जितना कंज्यूम करेगा उतना 10 शीप कंज्यूम करेगा। यानी कि 3 हॉर्स इजकल टू 5 काऊ और 6 काऊ इजकल टू 10 शीप आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना। तो यहाँ पे देख रहे हैं काऊ कॉमन में, तो सबको क्या करते हैं काऊ में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं काऊ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो काऊ में कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या कर रहा है हॉर्स है, हॉर्स को काऊ में कन्वर्ट, यहाँ 3 हॉर्स इजकल टू 5 काऊ है। तो 3 का कितना गुना है 7 गुना, तो 5 का 7 गुना होगा 35। कितना होगा 35। कितने महीने के लिए था 6 महीने के लिए। प्लस गाय कितने के लिए था 15 × 10, 15 × 2 30। तो कितना आएगा 35 गुना 6, 35 गुना 6 कितना आता है 210। 210 प्लस 30 कितना आएगा 240।
कितना आएगा 240 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे बी का निकालते हैं, ये 15 गुणे 6, 15 गुणे 6, और ये क्या है 6 काऊ इजकल टू 10 सिप। ठीक है, तो 10 का कितना गुना है 4 गुना, तो 6 का 4 गुना कितना होगा 24, और 24 गुने 7.5 करेंगे, 24 गुने 7.5 करेंगे कितना आएगा 24 गुने 7.5 करेंगे तब 15 12 180 आएगा। कितना आएगा 180 आएगा। तो 180 प्लस 30 कितना आएगा 210 आ जाएगा। कितना आएगा 210। तो रेशियो निकालते हैं तो कितना आता है, 0 से 0 गया, 3 8 24 और 3 7 21, यानी कितना आ रहा है 8:7 का रेशियो आ रहा है। तो कह रहा है कि व्हाट % ऑफ द रेंट शुड बी ए, यानी ये क्या करेगा, ए कितना रेंट कवर करेगा, कितना 8 कन्वर्ट करेगा कितने पे, कितने पे 8 7 15 पे, 15 पे कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 8/15 होगा। क्या होगा 8/15। अच्छा, यहाँ पे 17 आ रहा है, तो यहाँ पे कहीं गड़बड़ तो नहीं की है। 17 यहाँ पे क्या है, कह रहा है 6 चौके 24 गुने 15, ये 15 12 180 1800 आ रहा है, और ये 15 का वो ये 6 महीने के लिए कितना है 6 महीना, ये 15 का कितने महीने के लिए था 6 महीने, तो 15 6 का 90, तो ये 90 18 कितना आएगा 270 आएगा, 270 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो कितना होगा 15 2 17 आएगा। कितना आएगा 15 2 17 आएगा, 8 कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा 8/17। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन सेम है, कह रहा है कि 2 व्यक्ति ए और बी क्या करता है, किराया पर लेता है, और ए है जो 16 गाय 3 महीने के लिए और 20 भेड़ 4 महीने के लिए लेता है, और 4 गाय इजकल टू 8 भेड़ है, और यहाँ इसमें सिर्फ भेड़ है तो इसको भी भेड़ में कन्वर्ट करते हैं। 4 गाय इजकल टू 8 भेड़ है, तो 4 का कितना गुना है 4 गुना, तो 8 चौके 32 दिया, कितना होगा 96, प्लस कितना होगा 20 चौके 80, और 20 का कितना होगा, बी का कितना होगा 30 छके 180 आएगा। तो यहाँ पे करते हैं कितना आता है 9 8 17 176 रेशियो 180, तो यहाँ से निकालते हैं तो कितना आता है, ये 45 चौके 180 होता है, और ये 44 चौके 180 होता है। तो कह रहा है कि ए का किराया कितना होगा, ए का किराया कितना 44 है, कितने पे, तो टोटल कितना होगा 44 45 कितना होता है 89, कितना होता है 89, तो इसका आंसर क्या होगा 44/89, 44/89, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 समूह का औसत कितना है 18 20 और 22 है, और उसका संख्या विद्यार्थियों की संख्या है 2:3:5 में है। तो कह रहा है समग्र समूह का औसत निकालना है। तो पहले कितना है, मान लेते हैं रेशियो 2:3:5 में, तो मान लेते 2 स्टूडेंट था पहला समूह में, तो इस टोटल कितना होगा, और टोटल एज कितना होगा 18 दूनी 36 होगा, प्लस यहाँ पे इसमें मान लेते 3 था तो 20 दिया ही 60, और 22 बचे 110, कितना 110, तो टोटल सम कितना आ रहा है 170, और 36 कितना आता है 206, कितना आ रहा है 206, टोटल कितना होगा 5 3 8 2 10, यानी इसका एवरेज निकालेंगे कितना आएगा 20.6 आएगा, कितना आएगा 20.6, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 20, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, समझ में आया। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 11 संख्याओं का औसत कितना है 68 है, और पहली 5 संख्याओं का औसत 63 है, और आखिरी 5 संख्याओं का औसत 72 है। तो कह रहा है बीच की संख्या, मान लेते टोटल 11, ये पहली 5 संख्या, और ये 6th संख्या है, और ये आखिरी 5th संख्या है। ठीक है, इसका कितना कह रहा है 63 एवरेज है, इसका कितना है 72 है, और टोटल का एवरेज कितना है 68, क्या है 68 है। तो क्या करते हैं, तो एवरेज है तो मल्टीप्लाई कर देते, कितना होगा 68 × 11 करेंगे, 68 × 11 करेंगे 8 6 14 और 748, यानी कि टोटल सम कितना आएगा 748 आएगा, और ये दोनों का सम कितना आ रहा है 3 2 5 और 135 135 × 5 करेंगे तो कितना आएगा 135 25 कितना आएगा 675 आएगा, कितना आएगा
75 आएगा। तो घटाएंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही है। तो ये यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ देखते हैं, इसका यूनिट डिजिट निकालते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 3। ये इसका यूनिट डिजिट 0 है, इसका यूनिट डिजिट 5। तो 0 + 5 करेंगे 5। तो 5 8 में से 5 ये कितना आएगा 3। तो इसका यूनिट डिजिट 3 था। तो सिर्फ यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे। ठीक है, समझ आया। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 300 और 450 के बीच सभी पूर्णांक जिसमें 13 से पूरी तरह विभाजित हो तो औसत निकाल। अच्छा, ये कह रहा है 13 से क्या हुआ, डिविजिबल हुआ। तो 13 से डिविजिबल चेक कर लेते हैं, डिविजिबिलिटी रूल कर लेते हैं। 13 दूनी 26 17, ये नहीं कट रहा है। 13 दूनी 26 13 17 ये कट रहा है। और ये 13 39 8, ये भी नहीं कट रहा है। 13 चौका 52 और 5, ये भी नहीं कट रहा है। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 13 का डिविजिबिलिटी रूल से ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी ये भी तरीका अपनाना सही रहेगा। ये 12.5%। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 12.5%। 12.5% का वैल्यू कितना था, 1/8 को अब मल्टीप्लाई करेंगे 560 से, प्लस इस ये 66 पूर्णांक 2/3 का क्या होता है, 2/3 इंटू 240। तो यहाँ से करेंगे तो ये आएगा 70 प्लस, और ये करेंगे तो कितना आएगा 240 आएगा। तो ये 24 7 कितना होता है, 24 7 कितना, 24 7 200 कितना, 330 कितना आएगा 330। तो इसका आंसर कितना होगा 330 तो आ ही नहीं। अच्छा, ये 120 240 है, 240 और 70 कितना होता है, तो 12 दूनी 112 दूनी ये कितना 8 3 24, 8 3 24 ना, 8 3 24। तो ये कितना आएगा 8 दूनी 16, 160। 160 प्लस कितना आएगा 230 आएगा। क्या आएगा 230। इसका आंसर क्या होगा 230। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो चलिए फिर से एक बार इसको कर लेते हैं। कह रहा है इसका 1/8 गुने 560 करते हैं, प्लस इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 2/3 इंटू 240 आएगा। तो ये करते हैं तो ये 70 आएगा, 8 7 56 है। ये करेंगे तो 8 3 24, 80 दूनी 160, 160 और 16 जोड़ेंगे कितना आएगा 230 आएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 500 रुपया का एक टी शर्ट पे 2% कमीशन मिलता है। यानी कि देख, ये अपने आप में कितना है 100%, ये अपने आप में कितना है 100%, 100% है। 500 अपने आप में 100% है, तो इसका 10% कितना होगा 50। तो 1% कितना होगा 5। तो 2% कितना होगा 10, कितना होगा 10 होगा। ठीक है, और ये कह रहा है 150 का टाई पे कितना मिलता है 12% का कमीशन मिलता है। तो ये भी अपने आप में कितना है 100% है, 100% है। तो 10% कितना होगा 15, 10% कितना होगा 15। तो 1% कितना होगा 1.5 होगा, कितना होगा 1.5 हो जाएगा। पॉइंट बैठा देंगे तो कितना होगा, तो 1% है 1.5, तो 12% कितना होगा, तो 1.5 गुने 15 कितना होगा 12 और 6 18 आ जाएगा। कितना 18। यानी कि शर्ट पे उसको कमीशन, एक शर्ट पे कमीशन 10 रुपये मिल रहा है, और एक टाई पे उसको कमीशन कितना मिल रहा है 18 रुपये मिल रहा है। तो कह रहा है प्रतिदिन 3 शर्ट खरीदता है, तो एक शर्ट पे 10 रुपया, तो 3 शर्ट पे 30 रुपया, और एक टाई पे 18 रुपया, तो 4 टाई पे 18 गुने 4 रुपया। और कह रहा है कि 30 दिन में उसको कितना होगा। तो यहाँ पे इस पे भी, ये भी तो 30 दिन कमाएगा, इस पे भी 30 दिन कमाएगा। तो कितना होगा 30 तिहाई 90, 900 रुपया कमाएगा शर्ट पे। ये 4 तिहाई 12 18 कितना होता है 216, यानी कि 2160 रुपया कमाएगा टाई पे। तो टोटल कितना होगा 0 6 और 30, यानी 3060 रुपया उसको क्या होगा 30 दिन में फ़ायदा होगा। क्या होगा, कमीशन कमाएगा 3060 रुपया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा 3060 रुपया। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक फ्रूट सेलर है जो 5% का नुकसान कमाता है। कितना है 5% का नुकसान कमाता है। मान लेते हैं 100 रुपया, 100 ग्राम का दाम ले रहा है 100 रुपया ले रहा है। कितना ले रहा है 100 रुपया ले रहा है। कितना ले रहा है 100 रुपया ले रहा है। ठीक है, तो कह रहा है 5% का, तो यानी ये 5% का कम दे रहा है, तो यानी 95 रुपया देगा। कितना देगा 95 रुपया देगा। ठीक है, और कह रहा है
लेकिन वास्तविक वजन से कितना कम कर रहा है, 20% कम ले रहा है। 20% क्या कर रहा है, कम ले रहा है। तो यानी 100 ग्राम से 20 ग्राम कम ले रहा है। तो यानी कितना ले रहा है, 80 ग्राम। 80 ग्राम दे रहा है, 95 रुपये ले रहा है। तो कितना फ़ायदा होगा, देखिए 100 ग्राम का था 100 रुपया, तो 80 ग्राम का दाम कितना था, 80 रुपया। कितना, 80 रुपया। यानी कि वो खर्चा कर रहा है 80 रुपया, और यानी खरीदा था 80 रुपया में, बेच रहा है 95 रुपया में। तो कितना का फ़ायदा हो रहा है, 15 का। कितने पे, 80 पे। तो कह रहा है प्रतिशत लाभ निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 20 चौके 80 और 20 पचे 100। तो कितना होगा, 15 पचे 75/4, 15/75/4। तो कितना होगा, 18 चौके 72 और 0.75% आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2200 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है वही 1800 रुपये में बेचने पे हानि होता है। यानी कि मान लेते हैं 100 रुपया था, ठीक है, मान लेते हैं 100 रुपया था, इसको बेचने पे मान लेते हैं 22 रुपया का लाभ हो रहा है। 22 रुपया का लाभ हो रहा है। 2200 रुपये में बेचने में 22 रुपया का लाभ हो रहा है, तो 1800 में बेचने में 22 रुपया का हानि भी हो रहा है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना हमको गैप दिख रहा है, बाई प्लस बाई 2y कर रहा है। कितना, 2y है। तो यहाँ और यहाँ पे गैप दिख रहे हैं, तो कितना आ रहा है, 400। यानी 2y का वैल्यू कितना है, 400। तो यानी y का वैल्यू कितना आएगा, 200 रुपया। यानी कि यहाँ पे भी 2200 रुपये में बेचने पे 200 रुपया का लाभ हो रहा है, 1800 रुपये में बेचने पे 200 रुपया का हानि हो रहा है। तो यानी इसका CP कितना आ गया, CP आ गया 2000 रुपया। कितना आएगा, 2000 रुपया। यानी 2000 रुपया उसका क्रय मूल्य था। और कह रहा है कि 2250 रुपया, क्या 2050 रुपया, 2050 रुपये में बेचने पे क्या लाभ या हानि होगा। खरीद रहा है 2000 में, बेच रहा है 2050 रुपया में। तो फ़ायदा कितना का हो रहा है, 50 रुपया का। कितने पे, 2000 पे। इसका परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3 0 से 3 0 कट जाएगा। तो 5/2 किसका होता है, 2.5 होता है। क्या होगा, 2.5। यानी 2.5% का क्या होगा, फ़ायदा होगा। 2.5% का फ़ायदा होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक मोबाइल फ़ोन रिटेलर है जो एक फ़ोन P रुपये में बेचता है तो 20% का लाभ होता है। P रुपये में बेचने में 20% का लाभ होता है। एक विशेष त्यौहार ऑफर के लिए कितना रखता है, 1.5 रुपये रखता है। कितना, 1.5 P रुपया रखता है और 10% डिस्काउंट दे देगा। तो ये अपने आप में है 100%। तो इसका 10% कितना आ जाएगा, इसका 10% कितना हो जाएगा, 10% क्या होगा, 1.15 रुपया हो जाएगा। यानी कि इतना रुपया पे कितना डिस्काउंट दे रहा है, 0.15 P रुपया दे रहा है डिस्काउंट। तो बेचेगा कितना में, तो इसमें से घटाएंगे तो क्या, 1.35 P रुपया में क्या करेगा, बेचेगा। क्या करेगा, बेचेगा। तो पहले P था, अब हो गया इतना। तो कितना परसेंट, इससे कितना परसेंट ज़्यादा है, तो क्या है 0.35, यानी कितना 35% ज़्यादा है। नहीं समझ में आता है तो इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 0.35 आएगा। कितने पे, P पे इंटू 100 करेंगे तो ये 100 नीचे आएगा तो कट गया, यानी क्या आ गया 35%। यानी कि P पे बेच रहा था तो 20 रुपया, 20% का फ़ायदा हो रहा है। और यहाँ पे 1.35 में बेच रहा है तो P का कितना परसेंट है, 35% ज़्यादा है। तो इफेक्टिव रेट कितना होगा, तो 20 + 35 + 20 गुने 35/100 आ जाएगा। तो यहाँ से इफेक्टिव रेट कितना आएगा, 5/7, यानी कितना आएगा 35 7 42 और 20 62। यानी कि ओवरऑल उसको कितना परसेंट का फ़ायदा होगा, 62% का फ़ायदा होगा। कितना होगा, 62% का फ़ायदा होगा। ठीक है, समझ में आया। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे ही सोल्व करना है। यहाँ पे कैसे समझ में आया कि P रुपया पहले था, अब ये इतना रुपये में बेच रहा है। तो इससे कितना ज़्यादा था, 0.35 ज़्यादा था इतना, यानी उसको फ़ायदा हो रहा है। कितने पे, P पे। तो इसका परसेंट निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से कितना है 35%, यानी इससे कितना 35% ज़्यादा था। और 20% तो इसी पे ले रहा था और 35% और एक्स्ट्रा ले रहा है। तब कितना, तो ये दोनों का इफेक्टिव रेट कितना आ रहा है,
22%। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार का अंकित मूल्य कितना करता है। मान लेते हैं लागत मूल्य था कॉस्ट प्राइस 100 रुपया, अब क्या करता है 25% ज़्यादा करता है, यानी अब उसका मार्केट प्राइस कितना हो गया 125 रुपया हो गया। अब कह रहा है 10% का डिस्काउंट, ये अपने आप में कितना है 100%, तो इसका 10% कितना होगा 12.5 होगा। क्या होगा 12.5 होगा, यानी कि 125 रुपये में कितना डिस्काउंट दे रहा है 12.5 का डिस्काउंट दे रहा है। तो बेचेगा कितना, तो 125 में से 12.5 घटाएंगे तो कितना आएगा 112.5 आएगा। कितना आएगा 5 आएगा। तो कह रहा है लाभ परसेंट, तो ये इससे कितना ज़्यादा है 12.5 ही तो ज़्यादा है, यानी कि उसको कितना होगा 12.5% का क्या होगा फ़ायदा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार है जो लागत मूल्य से, अच्छा ये जस्ट पिछला जैसा क्वेश्चन, मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100 रुपया था, अब क्या कर रहा है 60% अधिक, यानी उसका मार्केट प्राइस कितना हो गया 60 रुपया हो गया, 160 रुपया हो गया। अब कह रहा है कि 25% का क्या दे रहा है डिस्काउंट दे रहा है, तो इसका ये अपने आप 100% है, तो 10% कितना होगा 16, तो 20% कितना होगा 32, यानी 20% इसका 10% 16, तो 5% 8, 5% 8, तो 25%, तो 8 पचे 5% है 8, तो 25%, तो 5 गुने 5, तो यानी 8 चौके 8 पचे 40, कितना 8 पचे 40, यानी कितना का डिस्काउंट मिलेगा 40 का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 25% डिस्काउंट का मतलब 40 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, तो यानी कितना में बेचेगा 120 में बेचेगा। ठीक है, और कह रहा है 120 पे भी कितना का डिस्काउंट कितना ज़्यादा दे रहा है 150 रुपया का और छूट दे रहा है। कितना दे रहा है 150 रुपये का और छूट दे रहा है, तो फिर भी स्टिल मेक प्रॉफिट 14%, तो फिर भी उसको कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है 14%, यानी कितना 114% पे वो उसको बेच 150 रुपये डिस्काउंट देने के बाद भी वो कितना पे बेच रहा है 114% पे बेच रहा है। ठीक है, तब ये इससे कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, और ये 6 किसके कारण कमा 120 से 114 किसके कारण हुआ, यही इसी 150 के कारण न हुआ, यानी कि 6 किसके बराबर होगा 150 का, तो कितना से मल्टीप्लाई किया गया तो 25 से मल्टीप्लाई किया गया, तो 25 6 का 150, तो क्या करा कॉस्ट प्राइस क्या माने थे 100 माने थे, तो 100 का में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 600 आएगा। क्या आएगा 600 आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं ये 25 से मल्टीप्लाई करें ना, सॉरी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों 6 का वैल्यू 150, तो कितना से मल्टीप्लाई किया जा रहा है 25 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, किससे 25 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो इसमें 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2500 आ जाएगा। कितना आएगा 2500 मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 2500 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है 2 टाइप का चीनी, एक 45 रुपये पर केजी, एक 32 रुपये पर केजी, इसको पता नहीं कितना केजी मिलाया जा रहा है, लेकिन इसको मिलाया है 25 केजी चीनी मिलाया जाता है। तो कह रहा है 43.70 रुपये में बेचने पे 15% का लाभ होता है। 15% का वैल्यू कितना होता है 3/20, यानी कि अगर 20 रुपये में ख़रीद रहा है तो 23 रुपये में बेच रहा है, तो 23 का वैल्यू कितना है 43.7, तो कितना से मल्टीप्लाई किया 23 नंबर, यानी 1.9 से क्या किया मल्टीप्लाई किया गया, तो 20 में 1.9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 38 रुपया, यानी कि ये दोनों को मिक्स करने पे कितना आ रहा है कॉस्ट प्राइस 38 पे आ रहा है। कितना आ रहा है 38 रुपये आ रहा है। तब यहाँ से एलिगेशन लगा देते हैं, एक 45 रुपया वाला चीनी है और एक 32 रुपया वाला चीनी है, मिक्स करने पे चीनी का रेट कितना आ रहा है 38 रुपया। अब 32 रुपया चीनी का कितना केजी है 25 केजी है, तो इसी का तो इसका निकालना है, तब एलिगेशन लगाते हैं। तो 45 में से 38 गया कितना आएगा 7, अब 38 में से 32 जाएगा तो कितना आएगा 6, 7 का वैल्यू कितना है 25, तो 6 का वैल्यू कितना होगा तो कितना 25 6 का 150/7, तो 150/7 कितना आएगा 7 दूनी 14, 1 7 इकाई 7, 3 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14, लगभग इतना केजी आएगा 21.42 केजी। अच्छा ये अप्रॉक्स में दे दिया 21 केजी, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु है
इसका क्या दे दिया है, त्रिज्या दे दिया है 7 सेंटीमीटर और हाइट दे दिया है 24 सेंटीमीटर। तो क्या निकालने के लिए कह रहा है, त्रिज्या को चाहिए, यानी कि ये एल निकालना है। तो ये ट्रेंगुलर ना है, ये राइट एंगल ट्रेंगल में क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है तो ये हाइपोटेनस है। तो इसका क्या होता है, ये 24 है 7 है तो ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर क्या आता है 25 आता है, 625। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये तो आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए ने बी को 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपया और सी को 4 वर्ष के लिए 12,000 रुपया दिया है समान साधारण ब्याज दर पर, यानी सेम रेट पे दे दिया है। ए 2 वर्ष के लिए 5,000, यानी कि अगर मान लेते हैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इस पे बी से कितना लेगा 10,000 पे रेट लेगा, 10,000 पे वो ब्याज लेगा, और सी पे कितना लेगा 12,000 पे ब्याज लेगा। कितना लेगा 12,000 पे ब्याज लेगा। ठीक है, तो कह रहा है दोनों उधारकर्ताओं से ब्याज कितना मिलता है 22 रुपये, यानी कि बी से ले रहा है 10,000 रुपये और सी से ले रहा है 12,000 रुपये। तो टोटल किस पे लेगा 12 10 22,000 रुपये लेगा। ब्याज उसको कितना मिल रहा है 22,000 रुपये। 22,000 पे कितना मिल रहा है 2200 रुपया। तो ये अपने आप में 100% है। तो ये कितना परसेंट है, तो 1 0, ये अपने आप में 100% है। तो 1 0 हटाने पे ही तो 2200 रुपया आ रहा है ना। तो ये कितना है 10%। तो इसका रेट कितना होगा 10% होगा। ठीक है, समझ में आया। चलते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक त्रिभुजीय प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल क्या है, यहाँ पे कुछ छुटा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म, अच्छा ये यहाँ पे छुटा हुआ है और हाइट इतना दे दिया है। तो कह रहा है 10% बढ़ता है तो न्यू वॉल्यूम निकालना है। अच्छा यहाँ पे कुछ छुटा हुआ है, यहाँ पे मिस है। ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी की जाता है क्षेत्रफल में। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसका इफेक्टिव है, क्योंकि पाई एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो क्या होता है आर प्लस इफेक्टिव क्या आर प्लस आर इंटू क्या होता है आर इंटू आर बटे 100 आता है इफेक्टिव रेट। तो क्या है -10 -100 माइनस प्लस 10 गुने 10 बटा 100। तो कितना आएगा -20 प्लस 1 0 से कट रहा है तो कितना आएगा +1, यानी कितना आएगा 19% का कमी आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिल्डर के पास 100 मीटर बाड़ा लगाने वाला तार है और तार का उपयोग एक गोलाकार बगीचे और एक वर्गाकार बगीचे, यानी 100 मीटर का है। एक क्या बना रहा है, एक गोला बना रहा है, एक गोलाकार बना रहा है और एक वर्गाकार बना रहा है। ठीक है, तो ये 100 मीटर है तो इसका साइड कितना आ जाएगा 25 मीटर आ जाएगा। तभी तो 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 25 और 25 100 हो जाएगा। ये 100 है तो यानी 2 पाई आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा 50 बटे पाई आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है क्षेत्र अधिकतम करना है तो मीटर तार का उपयोग करके संभावित गोले का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना। तो इसका क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा 25 गुना 25 आ जाएगा। और इसका कितना होगा पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है 50 बटे पाई गुने 50 बटे पाई। इसका रेशियो निकालना है। तो ये पाई से पाई गया, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, यानी कितना होगा 4 इंटू कितना होगा ये पाई का वैल्यू 22 बटे 7 अनुपात 1 आ जाएगा। तो अच्छा तो इसका निकाल देते हैं। तो ये 2 से जा रहा है और ये 11 से जा रहा है तो 14 बटे 11 अनुपात 1 आ रहा है। अच्छा तो एक ही टाइप दे दिया। तो ये कितना होगा 11 1 11 3 11 दूनी 22 8 11 7 77 77 3 11 दूनी 22, यानी कितना आएगा 1.272 अनुपात 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर बेलनाकार है तेल से भरा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस और गोलाकार उसमें, यानी ये क्या है बेलनाकार है, एक बेलनाकार है, ये है तेल से भरा हुआ है और कह रहा है इसका त्रिज्या पता नहीं, इसका त्रिज्या मान लेते हैं आर है। और कह रहा है एक अर्धगोलाकार आया। ठीक है, एक अर्धगोला आया जिसकी त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो इसके आने से क्या हो रहा है हाइट में 3% का वृद्धि हो रहा है।
तो कह रहा है बेलन की त्रिज्या निकालना है। तो ये 3% की वृद्धि क्या होगा, इसी के वॉल्यूम के कारण, क्योंकि ये जितना वॉल्यूम रखेगा उतना ही पानी क्या होगा, ऊपर उठेगा। तो यानी कि अर्धगोला का वॉल्यूम और ये बेलन के स्तर में ऊंचाई का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा। तो बेलन का ऊंचाई, बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना है 3 है, और ये गोला का वॉल्यूम कितना होता है 2/3, अर्धगोला का 2/3 इंटू पाई इंटू आर क्यू, आर का क्यू मतलब 7 का क्यू, ठीक है। तो ये पाई से पाई गया, तब यहाँ पे आर का वैल्यू कितना आएगा, ये गुना में इधर जगह क्या होगा, भागा में, तो कितना होगा 7 गुने 7 बट्टे, अच्छा ये 2 भी तो है 2 इंटू कितना होगा 3 गुना 3, ये स्क्वायर है तो इधर आएगा क्या होगा, रूट में होगा। तो ये 7 और 3 निकल जाएगा, तो 7/3 और 7 दूनी 14, 14 का अप्रोक्स ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं, 16, तो 16 का रूट कितना आएगा 4 आएगा, तो 28/3, 28/3 यानी कि लगभग कितना आएगा 3 8 24 और 2 6 के आसपास होगा। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल है जी 2 पाई, अच्छा 2 पाई नहीं 25 है, क्या 25 है। एक वृत्त का केंद्रीय कोण कितना 120 है और त्रिज्या 7 है। एक त्रिज्य खंड है जिसका एंगल 120 और त्रिज्या 7 है, और उसी वृत्त के एक अन्य त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण 2π/3 का, इसका क्या होता है, ये रेडियन में तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 180/π से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो पाई से पाई कह रहा है कितना रहा 6 या 18, तो यानी 6 दूनी 12, 120 डिग्री, यानी कि यहाँ पे भी कितना 120 डिग्री है, और उसी वृत्त का त्रिज्या, तो यानी कि यहाँ पे एंगल भी सेम है और रेडियस भी सेम है। तो कह रहा है पहले त्रिज्यखंड और दूसरे त्रिज्यखंड का अनुपात, जब एंगल सेम और ये रेडियस सेम तो क्या होगा, अनुपात भी सेम होगा। तो अनुपात क्या होगा, सेम होगा, यानी 1:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो आज ये सेट नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। तो फिर हम लिखते हैं अगले वीडियो में सेट नंबर, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू।